स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। उस समय अपमानित पृथ्सेन गण परिषद एवं धर्मस्थ देव शर्मा से न्याय की प्रार्थना करता है, किंतु उसे न्याय नहीं मिलता है। तब वह सोचने लगता है, जन्म के अपराध का मार्जन किस प्रकार किया जाए। हीन कहे जाने वाले कुल में मेरा जन्म अपराध है, अथवा यह द्विज कुल में जन्मे अबदार्थ लोगों का अहंकार मात्र है। पर दिव्या पृथ्सेन की न्याय की याचना को उचित मानती है। वैसे वह पहले ही उनकी खड़ग विद्या से आकर्षित हो चुकी थी। पृथ्सेन का सत्कार एवं सम्मान को न्याय संगत मानती हुई वह उसका समर्थन करती है। यही सहानुभूति एवं आकर्षण आगे चलकर प्रेम में परिणत हो जाते हैं, परंतु उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह रुद्रधीर से निश्चित हो जाता है। यद्यपि युद्धधीर का विवाह हो चुका है, फिर भी बहु विवाह की प्रथा का प्रचलन होने के नाते दिव्या को उसकी द्वितीय पत्नी बनाना चाहते हैं। वह पृथ्सेन से ही विवाह करना चाहती है। पृथ्सेन भी दिव्या को लेकर ऐसे अज्ञात स्थान में जाकर बसना चाहता है जहां जन्म के कारण कोई अपराधी ना माना जाए और जहां कर्म की श्रेष्ठता का और पुरुषार्थ की महत्ता का बोलबाला हो। इसी बीच कुलीन एवं अकुलीन वर्गों में निहित स्वार्थों को लेकर किंदस और भद्र की सेनाओं में टक्कर हो जाती है। युद्ध की इन परिस्थितियों में भी कुलीन वर्ग के सेनाधिकारी सुरापान और अन्य विलासों में डूबकर भद्र गणराज्य के प्रति निश्चिंत रहते हैं, तो अकुलीन वर्ण का प्रतिनिधि प्रेस्य इस अवसर का चतुराई एवं सजगता से लाभ उठाना चाहता है। वह अपने पुत्र पृथ्सेन को धर्मस्थ एवं गणपति से मिलकर भद्र गणराज्य में सेना को संगठित करने का काम सौंपता है। पृथ्सेन को महासेनापति भी बनाया जाता है। पृथ्सेन अपने कुल पर लगाए गए कलंक को तथा मधु पर्व के दिन अपने ऊपर घटित अपमान को याद करके प्रतिशोध लेने के विचार से प्रतिज्ञा करता है। अपने कुल की शपथ लेकर कहता हूँ, इस अपमान का प्रतिशोध समस्त प्रेस्त कुल को अग्नि समर्पण करके लूँगा। इस प्रतिज्ञा को सार्थक बनाते हुए पृथ्सेन युद्ध में विजयी होता है, परंतु युद्ध के पूर्व ही दिव्या उसे आत्मसमर्पण कर चुकी थी और पृथ्सेन भी विवाह का वचन देकर युद्ध के लिए चला गया था। जब युद्ध में केंद्र सेना को हराकर पृथ्सेन घायल होकर विजयी होता है तो दिव्या खुशी से पुलकित होती है। वह तुरंत पृथ्सेन को देखने और उसकी परिचर्या करने के लिए तत्पर होती है, परंतु पृथ्सेन के संपर्क से घर धारण करने के बाद भय तथा लज्जावश वह उससे नहीं मिल पाती। इधर गणपति मिथोद्रस की पौत्री सीरो ने घायल पृथ्सेन की सेना को काफ़ी सेवा की, परंतु वह हमेशा दिव्या के लिए तड़पता ही रहा। ऐसी स्थिति में प्रेस्त ने पृथ्सेन को सीरो के साथ विवाह करने के लिए मजबूर किया। उसने समझाया कि सीरो के साथ विवाह करने से ही वह महासेनापति और गणपति भी बन सकता है। परिणामतया अपने पिता प्रेस्त एवं गणपति की प्रेरणा से वह सीरो के साथ विवाह कर लेता है। यह समाचार जानकर गर्भवती दिव्या अत्यंत व्याकुल होकर सोचती है, क्या आर्य मुझे भूल गए, अब उसे अन्यत्र गणना कहाँ है। संसार भर में जिसे अपना समझा वही प्रवंचना कर रहा है। उस गर्भवती को अब क्या दशा होगी, उसकी कल्पना करके ही वह कांप गई। समाज की निंदा से बचने के लिए वह पृथ्सेन की द्वितीय पत्नी तक बन जाने को तैयार हो जाती है, पर वह सोचती है ना तो वह दासी के रूप में ही जीवन यापन करना चाहती है, ना ही ऐसे। इसी चिंता में दिव्या आश्रय की खोज में पृथ्सेन के प्रासाद तक जाती है, किंतु वहाँ सीरो उसे पृथ्सेन से मिलने नहीं देती। अपने प्रिय के यहाँ आश्रय न पाकर वह दास व्यापारी प्रतुल के वहाँ पहुँच जाती है।